ठीक है, अब देखते हैं कि मलिग्नेंट एपिडर्मल लेंस दो हैं इसमें, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसल सेल कार्सिनोमा क्या चीज़ है। ठीक है ना, बेसल सेल कार्सिनोमा जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर एंड arises फ्रॉम द बेसल सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस एंड हेयर फॉलिकल्स। देखो मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है बेसल सेल, बोदू की बन बी फॉर बोदू। तो इसे मतलब नहीं कि मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है। कहाँ से होता है? इट राइज फ्रॉम बेजल सेल्स। बेजल सेल्स कहाँ होते हैं? एपिडर्मिस में होते हैं बेजल सेल्स, और हेयर फॉलिकल्स में होते हैं बेजल सेल्स। ठीक है ना। अच्छा, और ये क्या होता है, किन जगहों में होता है? इट अकर्स ऑन सन एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ द स्किन में। ठीक है, 90% लेयंस डेफिनेटली फेस सन एक्सपोज होता है, आर ऑन द फेस above the line joining the lobules of the ear टू द एंगल ऑफ द माउथ। ठीक है ना, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ अभी। ठीक है, पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें आपको ये नज़र आएगा बेसल सेल कार्सिनोमा की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, ये देखें, ये बेसल सेल कार्सिनोमा मोर कॉमन अबव अपर लिप। अबव अपर लिप, ये देखें बी नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से कहते हैं एंगल ऑफ माउथ से ईयर लोब्यूल तक। ठीक है, इसी तरह स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मोर कॉमन बिलो लोअर, ये देखो एस स्क्वेमस सेल तो लोअर लिप। ठीक है, ये बीच में टीथ है, और ये एस से स्क्वेमस, ऊपर से ये बेसल सेल, यहाँ से ऊपर बेसल सेल कार्सिनोमा मशहूर है। ठीक है, और फेमस है। ठीक है, क्या है, मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा ये पढ़ते हैं। देखो मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर अगेन बोदू की बन बी फॉर बोदू। ठीक है, फाउंड इन सन एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ द बॉडी स्पेशली फेस। फेस में भी कौन सा एरिया? एंगल ऑफ द माउथ से लेके ईयर लोब्यूल वाला एरिया, यानी अजिनो। ठीक है ना, उसके बाद लोकली इन्वेसिव होता है ये बेसल सेल कार्सिनोमा, इसको बालू बी फॉर बेसल सेल कार्सिनोमा। लू मतलब लोकली इन्वेसिव होता है, बट रेयरली मेटास्टेसाइज। ठीक है, होता किस तरह का है ये? वैक्सी पिंक पेयरली नोड्यूल्स होते हैं, कॉमनली विथ टीलेंजिएक्टेजियास एंड रोल्ड बॉर्डर्स। अब ये रोल्ड बॉर्डर्स कैसे होते हैं? देखो, पिंक पेयरली नोड्यूल्स कॉमनली विथ टीलेंजिएक्टेजियास एंड रोल्ड बॉर्डर्स, सेंट्रल क्रस्टिंग और अल्सरेशन। सेंट्रल अल्सरेशन है रोल्ड बॉर्डर्स के साथ है। ठीक है ना, बीरू, इसीलिए मैं इसको क्या कहता हूँ, बीरू बी को देता हूँ। देखो, ये देखो आपको सेंट्रल अल्सरेशन नज़र आ रही है इसमें। ठीक है, ये देखो सेंट्रल अल्सरेशन, रोल्ड बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये बेसल सेल कार्सिनोमा की पिक्चर है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बीरू भी बोलता हूँ। बीरू मतलब बी फॉर बेसल सेल कार्सिनोमा। आर से मतलब रोल्ड बॉर्डर्स, या फिर आर से दूसरा रोडेंट अल्सर भी है इस निमोनिक में, क्योंकि बेसल सेल कार्सिनोमा जो होता है इसको रोडेंट अल्सर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है कि बेसल सेल कार्सिनोमास आल्सो अपीयर ऑन नॉन हीलिंग अल्सर्स विद इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रोथ और एज अ स्केलिंग प्लेक, यानी कि सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक है ना, तो ये क्या कहता है कि बेसल सेल कार्सिनोमास आल्सो अपीयर एज नॉन हीलिंग अल्सर्स विद इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रोथ। ठीक है ना, तो ये देखें यहाँ पे आपको नॉन हीलिंग अल्सर नज़र आ रहा है इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रोथ के साथ, ये भी बेसल सेल कार्सिनोमा है। और उसके बाद देखो, ये देखो ये सारी लोकेशंस वही हैं जो माउथ से ऊपर है। ठीक है, ये देखो ये माउथ से अपर लिप से ऊपर है। ठीक है, उसके बाद और स्केली प्लेक सुपरफिशियल में बेसल सेल कार्सिनोमा, यानी कि स्केली प्लेक हो, यानी कि देखो ये भी एक स्केली प्लेक है, ये भी सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा कहलाता है। ठीक है, इसी तरह बेसल सेल ट्यूमर्स है वो पेलिसेडिंग न्यूक्लियाई, ये देखो बहुत कॉमन इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग है। अगर आप देखें तो ये पेलिसेडिंग न्यूक्लियाई आपको ये नज़र आ रहे हैं आसपास हैं। ठीक है, याद नहीं है, नोट करना है। ठीक है, ये सारे का सारा इम्पोर्टेंट है बेसल सेल कार्सिनोमा को लेके। ठीक है, ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा कि अबव द, यानी कि 90% ऑफ द बेसल सेल कार्सिनोमा कहाँ होता है? ऑन फेस पे होता है, अबव द लाइन जॉइनिंग द लोब्यूल ऑफ द ईयर विद द क्या है, एंगल ऑफ द माउथ। ठीक है, लोब्यूल ऑफ द ईयर और एंगल ऑफ द माउथ से जो मिलाती है इस लाइन से ऊपर आपको बेसल सेल कार्सिनोमा होगा। ठीक है, देखो स्लो ग्रोइंग होता है। ठीक है ना, और याद रखें कि लोकली इन्वेसिव होता है, लोकली मलिग्नेंट ट्यूमर होता है, और इट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव लोकली। ठीक है, हैंस इट इज़ आल्सो नोन एज रोडेंट अल्सर। बीरू
बीरू से दो चीज़ें याद रखें, बेज़ल सेल कार्सिनोमा रोडेंट अल्सर और बेज़ल सेल कार्सिनोमा रोल्ड एजिस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स वो यूवी लाइट रेज हो गए, फेयर स्किन हो तो ये हो सकता है एस बेस स्किन ऑइंटमेंट्स, ठीक है ना। मतलब क्या है कि आर्सेनिक बेस्ड अगर स्किन ऑइंटमेंट्स हो तो भी ये आपको, ये आर्सेनिक मेरे ख्याल से AR होता है, एस नहीं AS होता है कि AR होता है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह कोल्टार ये सिगरेट में भी होता है, देखो ये कोल्टार सिगरेट में होता है ना, ठीक है। तो ये होता है इसकी कॉज में। फिर जेनेटिक स्किन कैंसर सिंड्रोम्स के साथ ये एसोसिएटेड होता है, आयोनाइजेशन रेडिएशन के साथ ये एसोसिएटेड होता है, और क्या होता है आयोनाइजेशन रेडिएशन के साथ और जेनेटिक स्किन कंडीशन का स्किन कैंसर सिंड्रोम्स के साथ ये होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बेज़ल सेल कार्सिनोमा ये कैसी होती है? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी होती है कि सबसे पहले जो होता है अर्लीस्ट जो लेयन होता है, अर्लीस्ट लेयन वो एक हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है। और वो कैसा होता है? वो प्योरली नोड्यूल होता है विच इज़ कवर्ड बाय थिन टीलेंजिएक्टेटिक स्किन, ठीक है, हार्ड होता है, प्योरली नोड्यूल होता है, कवर्ड बाय थिन टीलेंजिएक्टेटिक स्किन, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। देखो बेज़ल सेल कार्सिनोमा है, इसको हम लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड में डिवाइड करते हैं। जो लोकलाइज्ड बेज़ल सेल कार्सिनोमा है वो नोड्यूलर होता है, नोड्यूलोसिस्टिक होता है, सिस्टिक होता है, देखो नोड्यूलोसिस्टिक मिक्स यानी, और देखो एक तरफ नोड्यूलर है दूसरी तरफ सिस्टिक है, बीच में नोड्यूलोसिस्टिक है, ठीक है। फिर पिगमेंटेड और क्या होता है ये नेवॉइड या नेवस जैसा लेयन होता है, ठीक है ना। इस तरह के 90% ऑफ द बेज़ल सेल कार्सिनोमास आर लोकलाइज्ड, एक बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद जो जनरलाइज्ड लेयर्स फिर, ठीक है, वो जनरलाइज्ड होते हैं, आपको पता है, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो याद रखें नोड्यूलर और नोड्यूलोसिस्टिक ये 90% ऑफ द बेज़ल सेल कार्सिनोमा आपको नोड्यूलर और नोड्यूलोसिस्टिक में मिलेगा, ये आपने इस तरह याद रखना है, ठीक है। फिर देखो कि लेयंस जो हैं वो सुपरफिशियल हो सकते हैं और इन्फिल्ट्रेटिव लेयंस हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसकी ग्रोथ जो होती है एक्सट्रीमली स्लो होती है, अनलाइक मेलानोमा ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, एक्सट्रीमली स्लो होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ओकेजनली ये ट्यूमर हाईली इन्वेसिव होता है, ठीक, हाईली इन्वेसिव, उस केस में इनको हम रोडेंट अल्सर भी कहते हैं, ठीक है। उस केस में हम क्या कहते हैं इनको, रोडेंट अल्सर, ठीक। ग्रोथ वैसे स्लो होती है, एक्सट्रीमली स्लो ग्रोथ होती है इसकी, ओकेजनली हाईली इन्वेसिव होता है, उस केस में हम इसको रोडेंट अल्सर बोलते हैं, बेज़ल सेल कार्सिनोमा को, ठीक है। इसी तरह फील्ड फायर रोडेंट अल्सर, फील्ड फायर रोडेंट अल्सर ये क्या चीज़ है? फील्ड फायर रोडेंट अल्सर इट इज़ अ रैपिडली ग्रोइंग फॉर्म ऑफ बेज़ल सेल कार्सिनोमा, रैपिडली ग्रोइंग फॉर्म ऑफ बेज़ल सेल कार्सिनोमा, फील्ड फायर इसीलिए तो कहते हैं। फिर ये क्या करता है, डिस्ट्रक्शन एंड डिसफिगरमेंट करता है फेशियल स्किन की, दैट हैज़ एन एडवांसिंग एज विथ हील्ड सेंट्रल स्कार, ठीक है ना। क्या करता है फेशियल स्किन की ये फील्ड फायर रोडेंट अल्सर क्या करता है, फेशियल स्किन की डिसफिगरमेंट करता है और डिस्ट्रक्शन करता है एडवांसिंग एज के साथ, फिर ये हील्ड सेंट्रल स्कार के साथ ये, ठीक है ना, एडवांसिंग एज है ये, एज नहीं है, एडवांसिंग एज, फिर हील्ड सेंट्रल स्कार, देखो सेंट्रल स्कार हील हो रहा होता है, एज एडवांस कर रहा होता है, एज जो है वो एडवांस कर रहा होता है, सेंट्रल स्कार हील हो रहा होता है, वही वाली बात है, ठीक है। अगर स्प्रेड की बात की जाए तो हमने निमोनिक बताया था आपको, भालू इट इज़ लोकली इन्वेसिव है, और अनलाइक मेलानोमा में पाकिस्तान से मिलान तक जाता है, ये हमारा निमोनिक था ना, ठीक है। अच्छा, रेयरली स्प्रेड्स बाय ब्लड, ठीक है, नेवर थ्रू लिम्फेटिक्स, लोकल इन्वेजन है, रेयरली स्प्रेड्स बाय ब्लड, नेवर थ्रू लिम्फेटिक्स, वाई? बिकॉज साइज ऑफ बेज़ल सेल इज लार्जर देन द साइज ऑफ लिम्फेटिक, वाह अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग, बिकॉज साइज ऑफ द बेज़ल सेल
इज़ लार्जर देन द लिम्फेटिक साइज। तो ये बेजल सेल लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड करता ही नहीं है, ठीक है ना। फिर इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस हम लेते हैं कि वेज बायोप्सी लेते हैं। कहाँ से लेंगे वेज बायोप्सी? फ्रॉम द एज ऑफ द अल्सर, अंडर जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया लेंगे। कैसे लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेज बायोप्सी में हम क्या करेंगे, बायोप्सी लेंगे फ्रॉम द एज ऑफ द अल्सर से, जो सेंट्रल बेस से नहीं, एज से लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये दूसरी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, बस बायोप्सी ही आपने करनी है, ठीक है ना। अब स्टेजिंग कैसे करेंगे इस कैंसर की? स्टेजिंग में हम पढ़ेंगे टेबल आगे, लेकिन देखो जो है कि ठीक है ना। तो स्टेजिंग हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारे पास ऑप्शन है, नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं किसके, बेजल सेल कार्सिनोमा के, ठीक है ना। तो सर्जिकल एक्सीजन, सर्जिकली हम क्या करते हैं, हम कंप्लीट ट्यूमर रिमूवल करते हैं या फिर प्रॉपर कंप्लीट ट्यूमर रिमूवल करते हैं, ठीक है ना। तो सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है हमारे पास, कंप्लीट ट्यूमर रिमूवल और फिर प्रॉपर लेब इवेल्युएशन भी हम इसमें करते हैं। देखो अगर तो बेजल सेल का ट्यूमर लार्ज है, अगर बेजल सेल कार्सिनोमा लार्ज है और इन्वेड भी कर रहा है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को और एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप से रिलेटेड है, एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप से रिलेटेड है, तो हम इसको एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज कैसे करते हैं? हम 1.5 to 1 सेंटीमीटर जो मार्जिन बी उठाते हैं, ठीक है ना। इसको हम 0.5 to 1 सेंटीमीटर मार्जिन बी नॉर्मल हेल्दी स्किन का उठा के इसको हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। ठीक है। अगर बीसीसी ऐसी जगहों में मौजूद है जो कि एरियाज़ हैं, जो कॉस्मेटिक एरियाज़ या ग्रेट एस्थेटिक वैल्यू के जो एरियाज़ है, कौन कौन? लिप्स हो गया, नोज़ हो गया, फेस हो गया, चीक्स हो गया, इन जगहों पे अगर ऐसी जगह ये हो तो हम क्या करते हैं, मोस सर्जरी करते हैं, ठीक है ना। मोस सर्जरी ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड बेजल सेल कार्सिनोमा दोनों के लिए होती है मोस सर्जरी। याद रखो, बेजल सेल कार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा दोनों के दोनों सन एक्सपोज्ड एरियाज़ में होते हैं। अब ऐसे एरियाज़ तो कॉस्मेटिक वैल्यू के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसमें हम सर्जिकल एक्सीजन करें तो अल्टर हो सकती है, क्या हो सकती है? फेशियल सिमेट्री अल्टर हो सकती है, कंटिन्यूटी अल्टर हो सकती है, कंटूर अल्टर हो सकता है। इसलिए हम इसमें डायरेक्ट सर्जिकल एक्सीजन की बजाय हम क्या करते हैं, मोस सर्जरी को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। मोस सर्जरी, ठीक है। मोस सर्जरी में हम क्या करते हैं, ठीक है, मोस सर्जरी में हम ट्यूमर को उठाते हैं प्लस 4 से 6 मिलीमीटर ऑफ अनइन्वॉल्व स्किन को उठाते हैं, ठीक है। यानी कि 4 से 6 मिलीमीटर ऑफ नॉर्मल स्किन को उठाते हैं, यानी कि इसको हम एक्सरसाइज करके उठाते हैं। जैसे ही हम उठाते हैं, अच्छा, हम उसको स्लाइड में डालते हैं, ठीक है, स्लाइड में डालते हैं। स्लाइड में फिर हम क्या करते हैं, इमीडिएट प्रिपरेशन विथ क्रायोस्टेट के साथ, स्लाइड को हम क्रायोस्टेट के साथ इमीडिएटली प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद ईओसिन हेमाटोक्सिलिन स्टेन में देखते हैं और माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। स्लाइड को हम ईओसिन हेमाटोक्सिलिन स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। अब जब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो ठीक है, देखो ट्यूमर एक्सरसाइज किया, साथ साथ में हम 4 से 6 मिलीमीटर अपनी तरफ से नॉर्मल समझ के स्किन एक्सरसाइज की, उसको स्लाइड में प्रिपेयर किया, माइक्रोस्कोप में देखा। अब दो चांसेस है माइक्रोस्कोप में, या तो कार्सिनोमा सेल्स हैं या तो कार्सिनोमा सेल्स नहीं हैं। अब नहीं है तो आपकी मोस सर्जरी कंप्लीट हो गई। अलबत्ता अगर कार्सिनोमा सेल्स हैं तो फर्दर स्किन को हम एक्सरसाइज करेंगे, अगेन हम प्रिपेयर करेंगे अंदर, उसके बाद स्कोप करेंगे। फिर दो ऑप्शन है आपके पास, कार्सिनोमा सेल्स नहीं है तो सर्जरी आपकी ख़त्म हो गई। अगर कार्सिनोमा सेल्स हैं तो हम रिपीट करेंगे एक्सीजन एंड हम स्कोप करेंगे, ठीक है। अगेन एक्सीजन करेंगे, स्कोप करेंगे, ठीक है। अनटिल द कार्सिनोमा सेल्स फ्री मार्जिन्स आर अचीव्ड, अनटिल द नॉर्मल सेल्स आर अचीव्ड, हम रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा
मोहस सर्जरी है, ठीक है। ठीक है ना। अब मोस्ट सर्जरी के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि हम इसमें मिनिमल सेक्रीफाइस करते हैं नॉर्मल टिश्यू को। वो इसलिए कि देखो कॉस्मे एरियाज ऑफ एस्थेटिक वैल्यू पे ये होते हैं, तो हम मिनिमल सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं। देखो इसकी खासी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, यानी कि ये सही काम करता है, सही काम आता है कब? स्पेशली नोज़ के केस में, आईलिड के केस में ये मोस्ट सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ड्रॉबैक क्या है इसका? ड्रॉबैक है कि ये एक लेंथी प्रोसीजर होता है, और देखो मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते हैं टोटल लेयन के फुल एक्सरसाइज करने तक, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, ठीक है। आल्सो देखें रिकरेंस एंड मेटास्टेसिस रेट्स आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ WLE। अब WLE क्या है? वाइड लोकल एक्सीजन, ठीक है ना। तो वाइड लोकल एक्सीजन इसको हम WLE बोलते हैं, ठीक है ना, वाइड लोकल एक्सीजन, ठीक है। उसके बाद तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट सर्जरी की, ये कुछ खास पॉइंट्स हैं। ड्रॉबैक भी एक मैंने बताया कि लेंथी होता है। अब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा क्या है? नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द बेसल सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा जो होता है इज़ एक्सट्रीमली रेडियो सेंसिटिव, यानी कि देखो एक्सट्रीमली रेडियो सेंसिटिव होता है, और विथ क्योर रेट 90%। अंदाज़ा करो आप, बेसल सेल कार्सिनोमा इज एक्सट्रीमली रेडियो सेंसिटिव, क्योर रेट 90% तक होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको मल्टीपल हॉस्पिटल विजिट्स आपको करने पड़ते हैं रेडियो थेरेपी के लिए। देखो फिर रेडियोथेरेपी की फिर कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं? इफ़ बेसल सेल कार्सिनोमा इज़ क्लोज टू द आई, आप रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते। इफ़ बेसल सेल कार्सिनोमा कार्टिलेज के ऊपर हो तो भी आप रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते। रेडियोथेरेपी के अलावा 5-फ्लोरोयूरेसिल और क्रायोथेरेपी जो है, 5-फ्लोरोयूरेसिल और क्रायोथेरेपी जो सुपरफिशियल जो ट्यूमर है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शंस देखें आप, ठीक है।